बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने ईद पढ़ने का तरीका बताया जाएगा और आसान अल्फाज में आसान तरीके के साथ आसान प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। ईद का तरीका बताने का मकसद ये है क्योंकि अक्सर औक़ात अहबाब को मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से सफ़ में खड़े होने के बाद जब तकबीरात कही जाती हैं तो उस वक़्त इंसान दाएं बाएं तरफ देखना शुरू कर देता है। शर्मिंदगी का आलम फिर वहाँ पर होता है। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए और वैसे भी आमाल के अंदर इंसान को चाहिए वो सारी की सारी चीज़ों को खुद सीखे। तो इसी को सीखने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप हज़रात तमाम के तमाम को पहले से ईद का तरीका पता होना चाहिए कि ईद की नमाज़ अदा करने के लिए हम जा रहे हैं तो ईद की नमाज़ हमने अदा कैसे करनी है, किस एतबार से हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है। तो इस तरीके के साथ सबसे पहली चीज़ ये आपने करनी है कि ईद की नमाज के लिए आपने नीयत कर लेनी है। नीयत क्या है? नीयत दिल के इरादे का नाम है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार सारा का सारा वो है ही नीयतों के ऊपर, सारे का सारा दारो मदार नीयत पर है। तो दिल के इरादे का नाम ही नीयत है। लेकिन जब जुबान से भी अगर कोई नीयत करना चाहे तो यूं वो नीयत कर सकता है कि मैं 2 रकत नमाज ईद की नीयत करता हूँ, 6 ज़ाई तकबीरात के पीछे इमाम साहब के अपने दिल के अंदर भी इरादा कर लिया, फिर भी उसकी नीयत हो चुकी है। इस एतबार से नीयत कर ली। अब नीयत करने के बाद आपने जब नमाज शुरू करनी है, इमाम ने सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहनी है, अल्लाहु अकबर। अपने हाथों को बांध लेना है। अब जब हमने अपने हाथों को बांध लिया तो हमने आम रूटीन में जैसे नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब यहाँ तक पढ़ के हमने रुक जाना है। इमाम साहब ने अब यहाँ पर क़िरात शुरू करने से पहले 3 ज़ाई तकबीरात कहनी है। सबसे पहली तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे तो सब ने अपने हाथों को उठाना है, अल्लाहु अकबर। हाथों को उठा लिया, साथ ही हाथों को छोड़ दिया। ये पहली तकबीर होगी। फिर दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहा जाएगा तो हाथों को उठा लेना है कानों तक और उठाने के बाद फिर हाथों को छोड़ देना है। और तीसरी तकबीर जिसको कही जाएगी अल्लाहु अकबर, तो अब हाथों को बांध लेना है। अब हाथों को तीसरी तकबीर के बाद बांध लेना है। अब इमाम साहब यहाँ पर क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ सूरत मिलाएंगे, रुकू होगा, सजदा होगा। अब दूसरी रकत के लिए जब हम खड़े होंगे तो तमाम अहबाब ने जो मुक्तदी हजरात खामोश रहना है। इमाम साहब क़िरात करेंगे, क़िरात को सुनना है और क़िरात करने के बाद सूरत जो मिलाई जाएगी उसके बाद रुकू में जाने से पहले 4 तकबीरात कही जाएंगी। उन 4 तकबीरात में से 3 तकबीरात ज़ायद हैं, 1 तकबीर रुकू की होगी। वो किस तरह से होगी? जब रुकू में जाने से पहले इमाम साहब ने तकबीर कही अल्लाहु अकबर, सब ने अपने हाथों को कानों तक उठाकर हाथों को छोड़ देना है। दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर, हाथों को उठा लिया फिर छोड़ दिया। तीसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक उठाया फिर छोड़ दिया। और चौथी तकबीर जब कही जाएगी अल्लाहु अकबर तो सीधा रुकू में चले जाना है। रुकू में जाने के बाद रुकू होगा, सजदा होगा, तहियात वगैरह पढ़ी जाएगी, सलाम फेरेंगे, ये हमारी नमाज पूरी हो जाएगी। तो ये आसान सा तरीका है। तो ये मुख्तसरन दोबारा सुन लें कि पहली रकत में क़िरात शुरू करने से पहले सना के बाद क़िरात शुरू करने से पहले 3 ज़ाई तकबीरात कही जाएंगी। उन 3 ज़ाई तकबीरात में से 2 तकबीरात के बाद हाथों को छोड़ देना है, तीसरी तकबीर के बाद हाथों को बांध लेना है। और दूसरी रकत में क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले 4 तकबीरात कही जाएंगी, जिनमें 3 तकबीरात ज़ायद होंगी, 1 रुकू की होगी। तो इस एतबार से बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसको समझ लें। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा से इसको देख लें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझकर हर चीज़ को अमल के साथ पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।